नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास टॉकिंग पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में बदलाव की। क्या कांग्रेस संगठन में भारी बदलाव की आवश्यकता है? क्या मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है वो एक बदलाव की मांग कर रही है? क्या राहुल और प्रियंका की कांग्रेस पार्टी में वापसी होकर एक मजबूत जिम्मेदारी निभा सकते हैं या नहीं? तमाम सारे मसले हैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सबसे वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री जी। अनिल शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ट्वीट को मैं लगातार पढ़ता रहता हूं, और वो ट्वीट आता है 3-4 दिनों के बाद कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की आवश्यकता है, इस तरह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आज जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, इसे देख के क्या लगता है? क्या वो वक्त आ गया है जब मजबूत निर्णय और ठोस निर्णय कांग्रेस पार्टी में संगठन को ठीक करने के लिए लिए जाने चाहिए? देखिए, बड़ी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव आना चाहिए, और राहुल जी ने एक आध बार इसका जिक्र भी किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा, जब हमारी हार यहाँ पे हुई उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, और उसके बाद यहाँ पे कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी जो दिल्ली में हम हारे, तो राहुल जी ने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पे ये होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, प्रसन्नता इस बात की है कि इसकी शुरुआत राहुल जी ने की है। कुछ फेरबदल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किए गए हैं, कुछ फेरबदल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों में भी किए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ परिवर्तन भी बहुत आवश्यक है, और यथास्थिति जो कांग्रेस पार्टी में बनी रही इतने दिन, वो मैं समझता हूँ ना तो पार्टी के लिए अच्छा है और ना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई विकल्प खड़ा हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विरोधी पक्ष के नेता भी इस बात को कहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहल लेनी चाहिए एक विकल्प खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये एक अच्छी शुरुआत है, और कांग्रेस जनों को पूरे देश में इस बात से बड़ी खुशी हुई है, एक संतोष हुआ है कि राहुल जी ने एक कदम जो लिया है इस तरफ कि संगठन में परिवर्तन लाने का, वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी परिवर्तन की आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत कुछ कर देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि राहुल जी ने खुद कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता है। अगर पार्टी को हमको मजबूत करना है, तो सशक्त बनाना है, और वो पुरानी जिसको ग्लोरी कहते हैं, जो एक पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी जिस शान से जानी जाती थी, उस तरह की पार्टी इसको अगर फिर से बनाना है और जनता का विश्वास दोबारा प्राप्त करना है, कि जनता का विश्वास प्राप्त किए बगैर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो राहुल जी ने ये कदम उठाया है, मैं उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, और उनको मैं बधाई देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि और तेज़ी से इस तरफ वो आगे बढ़ के पूरी बदलाव जल्दी से जल्दी लाएं। पूरी पार्टी उनके साथ है, हर एक कांग्रेसी या कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उनके साथ है, और वो चाहता है कि पार्टी में बदलाव आए। लेकिन सर, आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनाव हुए हैं जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी हारती रही है। उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेके कई सारे सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने दबे जबान बताया। ऐसे में राहुल गांधी को फिर से एक बार स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहिए, या फिर से सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आए, या क्या हो? और एक विकल्प और है जो लगातार कई नेता, आप भी कई बार कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी की भी सक्रिय भागीदारी पार्टी में होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है वो बनना चाहिए? देखिए, प्रियंका जी पार्टी में पार्टिसिपेट करें, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, और अमेठी में वो काफ़ी सक्रिय रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को अब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का संभालना चाहिए, क्योंकि नवंबर के महीने में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया था
कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, जिससे वो अपनी टीम बना सकें और अपनी टीम के साथ वो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएं और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में पार्टी को खड़ा करें, जनता का विश्वास दोबारा प्राप्त करने की हम सब चेष्टा करें। देखिए, हम लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में और जनता के मन में ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में एक यथास्थिति बनी हुई स्टेटस को वाली सिचुएशन लग रही थी, लेकिन उसमें अब चेंज आया है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो जाना चाहिए और अपनी टीम के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट सब तरफ होते हैं, हमारी पार्टी के अंदर भी हैं, और कुछ लोग ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो शायद ना चाहते हों कि राहुल इस तरह का बदलाव हो या राहुल गांधी अध्यक्ष बने पार्टी के। अनिल जी, इस तरह की बात भी चल रही है कि कहा जाता है कि जो पुराने ओल्ड गार्ड हैं या जो ओल्ड लाइन हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के लोग, यूथ लोग खासकर आएँ, क्योंकि उनकी एक जगह बनी हुई है बहुत लंबे समय से, वो पार्लियामेंट में है, तो संगठन के विभिन्न पदों पे। तो ऐसे में एक मैसेज ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी अगर लगातार यूथ को लाएंगे तो इनकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो वो वर्ग जो है कहीं ना कहीं दबे जवान इसको नहीं चाहता है या विरोध करता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ओल्ड गार्ड या यूथ का ये इसमें सवाल है। देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी के रूप में राहुल जी ने चुना है और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया है। तो ऐसी बात नहीं है, एक तरह का मिक्स जो होना चाहिए यूथ और तजुर्बे का, वो राहुल जी उसी का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी ओल्ड गार्ड को इस बात की कोई शिकायत है कि यूथ को मौका दिया जा रहा है। वेस्टेड इंटरेस्ट में सब आ जाते हैं, यूथ भी आ जाता है और वरिष्ठ नेतागण भी आ जाते हैं, ओल्ड गार्ड भी आ जाते हैं। तो कुछ लोग हैं गिने चुने जो शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, जो शायद समझते हैं कि उनके अध्यक्ष बनने से जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो शायद उनके लिए अच्छा ना हो। सर, वो एक लगातार जो एक आप भी कई बार ट्वीट कर चुके हैं कि प्रियंका जी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि राहुल और प्रियंका दोनों मिल के पार्टी को चलाएं, या प्रियंका को फेस की तरह फिर से आप ऑल ओवर इंडिया या पैन इंडिया, जो 2019 के चुनाव में जब आप जाएंगे तो एक आपको एक फेस की ज़रूरत है, आपको एक यंग फेस की ज़रूरत है, ताकि कि मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं जो कि लगातार बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, उसको मोड़ने के लिए एक आप ट्रस्ट फेस जो है, ट्रस्टेड फेस, उसको सामने ला सकें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 2019 का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए और राहुल गांधी अपने आप में पर्याप्त हैं। प्रियंका गांधी उनकी अगर सहायता करना चाहती हैं तो बड़ी खुशी की बात है। सारे कांग्रेसजन चाहते हैं कि वो सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, लेकिन 2019 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और लड़ा जाना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष बने और पार्टी की बागडोर संभाल के वो कांग्रेस जनों के माध्यम से पार्टी को मजबूत करें और जनमानस का दिल दोबारा जीतने का प्रयास करें, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में उनका विश्वास एक बार फिर से हो। और राहुल जी में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं और वो मेहनत करते हैं, उनमें कटिबद्धता है, वो पूरी तरह से समर्पित हैं पार्टी के लिए और देश के लिए और समाज के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई ऐसी कमी है। और ये बात अलग है कि कहीं कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के गलत प्रचार की वजह से उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बात हमेशा रहेगी। राहुल गांधी को जो जानते हैं लोग, वो सब समझते हैं कि वो एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और पूरे तरह से उनमें काबिलियत है, पूरी काबिलियत है कि वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकें। अनिल जी का कहना है कि राहुल गांधी में वो पूरी क्षमता है कि पार्टी का नेतृत्व दमखम के साथ कर सकते हैं, खासकर 2019 के चुनाव में। लेकिन अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हो चला है। छोटे से ब्रेक के बने रहिए हमारे साथ और फिर से हम वापस आएंगे टॉकिंग पॉइंट में और फिर से हम अनिल जी से और कुछ जानना चाहेंगे वो कौन कौन से इशूज़ हैं जिसे लेके कांग्रेस को लोगों के बीच जाने चाहिए,
क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम फिर से टॉकिंग पॉइंट को शुरू करते हैं अनिल शास्त्री जी से और जानते हैं कि क्या वो कौन कौन से चीज़ हैं जिसे लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस संगठन को लोगों के बीच जाने चाहिए, जहां वो चूक रही हैं। अनिल जी, मैंने साफ साफ सवाल किया कि आखिर चूक कहाँ से हो रही है, क्योंकि आप वो दौर भी देखे हैं, श्रीमती गांधी का दौर, नेहरू का दौर, आपके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री का दौर, तमाम राजीव जी का दौर, तो हम कहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि लगातार आपको हार मिल रही है। तो हमें कौन से इशू को लेकर लोगों के बीच जाने चाहिए? देखिए, एक हम लोग का हार का कारण है कि भ्रामक प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और इसकी वजह से वो जो एक कन्विक्शन होता है वो जनता के बीच में वो जाके उसको उनको विश्वास दिला देते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है, झूठे वादे करते हैं और उसको फिर चुनावी जुमला कह के उसको टाल देते हैं। तो इसका भी हमें नुकसान पहुंचा और हमारा संगठन जो कमज़ोर रहा उसका भी एक नुकसान हमें मिला है। और जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो बहुत हैं खिलाफ। अगर देखा जाए कि हम सरकार की अगर हम पूरी उनकी हिस्ट्री देखें जो पिछले 3 साल में उन्होंने किया है या कुछ नहीं किया है, उस पर ही एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा चार्जशीट बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक दो जिस तरह से वो समाज में विभिन्न समुदाय के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में फूट पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनमें दहशत पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमको अपना एक पॉइंट बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि आज आम जनता को आवश्यकता किस बात की है। उसको विकास चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि एनडीए सरकार कहाँ कहाँ फेल हो रही है, या इनकी जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तराखंड में बनी है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इनकी क्या खामियां हैं। और वहाँ से हमको जो है इशूज उठाकर हमको विभिन्न प्रदेशों में जाकर उन मुद्दों को आगे लेके चलना पड़ेगा। उसी को जनता के बीच में हमको जाकर कहना पड़ेगा। जैसे 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कोई ऐसी बात नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, क्योंकि जो बिजनेस के लिए माहौल जिस तरह से अनुकूल होना चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में था या नरसिम्हा राव के समय में था, वो उस तरह का इस समय वातावरण और एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेसमैन के लिए कि वो आके यहाँ पे पूंजी निवेश करे। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें उठाना चाहिए और छोटे छोटे मुद्दों पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हमें मिलता नहीं है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह की भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको हथियार मिल जाए। अगर हमारा, जैसे एंटी जी ने एक बार कहा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण कर रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। अनिल जी, मेरा अब तो जो सवाल ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण या मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण जो है, ये कांग्रेस के कहीं न कहीं आरे आ रहा है, जो लगातार एक राजनीति कांग्रेस में होती आई है, और उसका खामियाजा कांग्रेस जनों को या कांग्रेस नेतृत्व को या कांग्रेस संगठन को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, एक एंटनी जी ने तो बिल्कुल बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा था, और केरल में जाके कहा था कि कांग्रेस द्वारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का तुष्टीकरण हुआ है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आगे चल के हमने उसके वजह से भुगता या किसी और की वजह से भुगता ये नहीं पता, लेकिन ये एक कुछ कांग्रेस नेताओं में इस बात की और वर्करों में एक ये भी चर्चा है कि जब हम सबकी बात करते हैं तो सबकी बात करते वक्त हमें ये ख्याल करना होगा कि हम सबका भला चाहते हैं और किसी समुदाय विशेष के लिए पार्टी नहीं है, सभी समुदाय हमारे लिए बराबर हैं।
अरे जी, ये क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से अभी कई राज्यों में फिर चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो आप और वहाँ संगठन अभी ठीक से है नहीं, ऐसे में आप बिना तैयारी का चुनाव की बात कर रहे हैं। आप नए जो लेफ्टिनेंट हैं उनको ला रहे हैं सामने, कुछ जगह यूथ को ला रहे हैं, कुछ जगह पुराने लीडर को ला रहे हैं। तो एक जो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक भ्रमर में या दिग्भ्रमित सा नहीं दिख रहा है आपको, कि दिग्भ्रमित सा लग रहा है कि उसके पास एक जो रूट मैप होना चाहिए वो रूट मैप साफ साफ नहीं दिख रहा है। दिग्भ्रमित बिल्कुल नहीं है, रूट मैप भी सब तैयार है और तैयार किया जा रहा है, इसीलिए ये फेरबदल किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, गुजरात में सबसे पहले चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, तो गुजरात में अभी नए महासचिव की नियुक्ति की गई है और साथ में उनको सचिव भी दिए गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले राजस्थान में भी जहाँ पे चुनाव अगले वर्ष हैं, अंत में 18 के अंत में है, वहाँ पे भी एक नए महासचिव की नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में चुनाव अगले वर्ष हैं, मई के महीने में, वहाँ पे भी नए महासचिव की नियुक्ति की गई है, जो सांसद भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं समझता हूँ राहुल जी का माइंड बिल्कुल क्लियर है, वो क्या करना चाहते हैं उनको जरा सा भी भ्रम नहीं है और पूरी तरह से राजनीति में वो परिपक्व हैं। लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जितने चीज़ों पर अपना दावा कर रही थी, महात्मा गांधी पर, कभी कभी श्रीमती गांधी के बैटल को लेके, 1971 वार को लेके, दलित पॉलिटिक्स को लेके, SC ST की जो धारा है उसको, रिजर्वेशन को लेके, सब एक तरह से हाईजेक कर लिया है बीजेपी ने। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई इशू ही नहीं बचा है। नहीं, हाईजैक तो इसलिए कर लिया है उन्होंने क्योंकि उनके पास कोई ऐसे नेता ही नहीं है, शीर्ष नेता नहीं है। सरदार पटेल हों या सुभाष चंद्र बोस हों या लाल बहादुर शास्त्री हों या महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, जिनको महात्मा गांधी को मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, सन 62 के इलेक्शन में, उस समय ये जनसंघ होती थी और ये महात्मा गांधी को गाली दिया करते थे। और आज महात्मा गांधी ने उन्होंने अपना लिया है, तो कांग्रेस पार्टी के तो वो अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी, तो किसी के अपनाने से कोई अपना नहीं लिया जाएगा और जनता इस बात को सबको समझती है। हमारा एक मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं। अगर ये जनता को विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमारे ये फ़ायदे होंगे, हमारे इन समस्याओं का समाधान होगा, तो कोई रोक नहीं सकता है कांग्रेस को दोबारा पावर में आने से। अनिल जी, कभी राजनीति में बातचीत होती थी थर्ड फ्रंट की, आप सेकेंड फ्रंट थे और थर्ड फ्रंट बनता है। अब क्या है कि आप विपक्ष के साथ एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं मौजूदा राजनीतिक हालात से लड़ने के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को रोकने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है वो विपक्षी, जिसको कल तक आप क्रिटिसाइज कर रहे थे या आपको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही गठबंधन फिर से एक बार बनने जा रहा है, जिसको आप राष्ट्रपति चुनाव में देखेंगे या देखिए राजीव जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाने के लिए जो भी करना आवश्यक समझा जाएगा वो किया जाएगा। वो हमें समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिल के अगर कोई गठबंधन बनाना है या चुनाव लड़ना है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, अगर आवश्यकता हुई इनसे पिन छुड़ाने के लिए तो वो किया जाएगा। अनिल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये थे हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता अनिल शास्त्री, जो कि बात कर रहे थे कांग्रेस में जो बदलाव की बयार दिख रही है, क्या वाकई ये बयार है और ये बयार कितना कारगर होगा 2019 के चुनाव के लिए। आज के टॉकिंग पॉइंट में बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, नए मेहमान के साथ, एक और पॉइंट के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।